हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यूमरोलॉजी प्लैनेट वर्गोस। आपकी रीडिंग है टैरोट का 22 जून से 30 जून 2023 की। इसको वर्गो सन मून राइजिंग सभी देख सकते हैं। राइजिंग मून साइंस प्लीज़ देखा कीजिए, वहाँ से भी कुछ चीज़ें मैच करती हैं, रेजोनेट करती हैं। स्टार्ट करते हैं। मेन इंडिकेटर आप लोगों का जो है 7 ऑफ कप्स है। ये आपका 7 ऑफ कप्स इन 9 डेज़ के लिए। 7 ऑफ कप्स वीनस इन स्कॉर्पियो। अच्छा, यहाँ पे ना वर्गोस बहुत सारी चॉइसेस हो सकती हैं, चाहे वो वर्क के बारे में आप कुछ प्लान कर रहे हो, रिलेशनशिप, फ्रेंडशिप। अब यहाँ पे है कि आपके जहन में कुछ बहुत ख़यालाती तौर पे चीज़ें, काफ़ी आपने इमेजिनेशन अच्छी की हो, लेकिन आपकी एनर्जी भी स्कैटर्ड है। और चॉइसेस ऐसी हो सकती हैं जिसमें कुछ भी 100% ओके नहीं है। हर चॉइस में कोई ना कोई मसला हो सकता है। यानी तमाम वो सिचुएशन सिनेरियोज, उनमें कोई ना कोई गड़बड़ ज़रूर है, जिसकी वजह से आप ना तो कहीं कमिटमेंट हो सकता है कर पा रहे हो, ना किस मूव ऑन कर पा रहे हो। चाहे वो आपके काम में कुछ इश्यूज़ हों, चाहे वो आपकी डोमेस्टिक लाइफ हो, आपका रिलेशनशिप हो, इवन आप मैरिड हैं आप और आपके पार्टनर के इश्यूज़ हों, वहाँ पे कुछ ना कुछ आपको कन्फ्यूजन्स हैं, आप उसको सॉर्ट आउट नहीं कर पा रहे। और फिर आपके मल्टीपल गोल्स हैं। एनर्जी जब स्कैटर्ड है तो वहाँ पे मल्टीपल गोल्स हैं, डिफ़िकल्टी है अंडरस्टैंड करने की सिचुएशन को। और अपॉर्चुनिटी जो है उनमें कुछ ना कुछ वीकनेस भी है और इंस्टेबिलिटी भी है। अब यहाँ पे ड्रीम्स और वेन्स वाला थॉट आपका ज़्यादा है। आपको किसी भी एक साइड पे कंफर्म कहाँ मूव करना है, क्या करना है, रिलेशन का, फ्यूचर का, वो आप काफ़ी कंफ्यूज हो उसमें। यहाँ पे आपको अपनी गट फीलिंग, आपकी इंट्यूशन, इमोशंस पे ज़रा ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। वहाँ से आपको ज़्यादा हेल्प मिल सकती है, बजाय इसके कि सिर्फ लॉजिक्स पे जाएं। क्योंकि आपको अपने इनर सेल्फ को समझना है। स्टार्ट करते हैं 22 जून से। 22 जून 6 ऑफ कप्स, नंबर 6, सन एंड स्कॉर्पियो। हैप्पी मेमोरीज के साथ कोई भी आपका बचपन का दोस्त, कोई एक्स पार्टनर, लवर, आपके सिबलिंग्स जो आपसे काफ़ी डिस्टेंस पे रहते हों, या एटलीस्ट किसी और सिटी स्टेट में, कोई वापस आ सकता है। यहाँ पे एनर्जी है पास्ट के रिटर्न की, कन्वर्जेशंस, मीटिंग्स, किसी से कांटेक्ट दोबारा हो सकता है, कोई अप्रोच कर सकता है। और बड़ा अच्छा पॉजिटिव एनर्जी है सिचुएशन में, वाइब करती है। जहाँ पे अगर माजी में कहीं अच्छी ट्रीटमेंट नहीं भी कुछ लोगों से मिली, तो यहाँ चीज़ें सॉर्ट आउट हो सकती हैं। फैमिली गैदरिंग्स हैं, बर्थडेज पार्टीज़, डिस्कशन में भी कुछ इवेंट्स पे आपकी मुलाकात हो जाए। और चाइल्डहुड मेमोरीज़ भी हो सकती हैं इस पर्सन के साथ। और माजी का कोई शख्स आपको दोबारा फ्रेंडशिप या रिलेशन की ऑफ़र भी दे सकता है। कुछ लोगों के लिए कैरियर माजी में कोई था, वहाँ से फिर से कोई ऑफ़र या कोई वैसा काम आप दोबारा कर सकते हो। 23 जून में 5 ऑफ वॉन्ड्स है, नंबर 5, सैटर्न इन लियो। यहाँ पे आपके लिए झगड़े, परेशानी, कोई फिर से कंपटीशन वाली सिचुएशन आ सकती है, जहाँ पे कोई मुसलसल आपको बहुत ही मेंटली एक्टिव रहना पड़े। कोई बार बार आपके रास्ते में कोई रुकावट खड़ी कर सकता है, आपके रिलेशंस में कोई थर्ड पार्टी, या वर्क प्लेस पे चैलेंजेस के साथ साथ डिसएग्रीमेंट हो सकता है, जानबूझ के कोई क्रिएशन कर सकता है प्रॉब्लम्स की। कोई झगड़ा, परेशानी, कॉन्फ्लिक्ट, बार बार मैं क्यों बता रहा हूँ, उसमें कुछ डिफ़िकल्टीज़ आपकी ज़्यादा बढ़ सकती हैं। अच्छा, यहाँ पे शेड्यूल्स के प्रॉब्लम भी आ सकते हैं, जैसे आपके किसी मीटिंग का सडनली कैंसिल हो जाना, किसी प्रोजेक्ट में कोई रुकावट आना, कहीं अपॉइंटमेंट थी वो डिले हो जाना, डॉक्यूमेंटेशन में प्रॉब्लम। इन्फ्लुएंशियल लोग जो बहुत ज़्यादा बात करने वाले, ताना देने वाले, आपको टफ टाइम, डिमांडिंग पार्टनर्स की भी एनर्जी है। इवन किड्स जिनके हैं, तो बच्चों की तरफ से बहुत ज़्यादा तंग करना, डिमांड्स करना, थोड़ा सा ये एनर्जी हो सकती है। 24 जून, किंग ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पे अनएक्सपेक्टेड कोई आपको गाइडेंस, एडवाइस मिल सकती है, कोई इनकम सपोर्ट आ सकती है, चीज़ें फेवरेबल हो सकती हैं। कोई ऐसे पर्सन जो आपके लिए बड़े इन्फ्लुएंशियल हों, हेल्पफुल हों, आपको फादर हो सकते हैं, भाई, मेंटोर, गाइड, कुछ भी। कुछ लोगों के लिए बॉसेस हो सकते हैं, मेंटोर, टीचर, या कोई लॉयल फ्रेंड आपको हेल्प कर सकते हैं। और यहाँ पे कोई हिडन एजेंडा नहीं होता, बल्कि किसी की आपके साथ अच्छी रिलेशनिंग की वजह से आपको काउंसलिंग मिल सकती है, असिस्टेंस मिल सकती है, बड़ी टॉक्टिव काइंड साउंड एनर्जी। और दूसरी बात ये कि यहाँ पे बिलीफ सिस्टम की बजाय किसी को जैसे कहते हैं ना, जेनरली अंडरस्टैंड, यानी जैसे हम किसी के बारे में बिलीफ बना लेते हैं ना, किसी पुराने इश्यूज़ की वजह से, कि वो पर्सन ठीक नहीं, या आपकी किसी से डीलिंग में कोई, तो यहाँ पे ऐसा नहीं है। अनएक्सपेक्टेडली को पॉजिटिवली आपको हेल्प कर सकता है, रिलेशनशिप में अच्छा कम्युनिकेशन हो सकता है। 25 जून है, 9 ऑफ सॉर्ड्स, नंबर 9 है, मार्स इन जेमिनी है। कोई भी माजी का परेशानी, झगड़ा आपका था, आपको किसी ने छोड़ा, आपका कोई फ्रेंड थे, कोई रिलेशनशिप, या कोई हादसा हुआ, वो आपको मेंटली फिर से इस दिन में वो एनर्जी, वो पर्सन या सिचुएशन सामने आ सकती है। यानी आपके माइंड में माजी की कुछ चीज़ें, गलतियाँ आपको अनहैप्पी कर सकती हैं। टेंशन, टॉक्सिक सिचुएशन, माजी की कोई बात को लेके, फैमिली में, बहन भाइयों में, वर्क प्लेस पे झगड़ा हो सकता है।
और यहाँ पे वो एंजाइटी आपके लिए इतनी ज़्यादा हो सकती है कि आपको बुरे बुरे ख़यालात और खौफ और परेशानी और इसकी वजह से कुछ पैनिक हो सकते हो आप लोग, जिसमें आपको गाइडेंस और एडवाइसेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी। मेंटल टॉर्चर फील कर सकते हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील कर सकते हैं। थोड़ा सा यहाँ इस दिन आपने अपने मूड स्विंग्स के हवाले से केयर करनी है अपनी, कि किसी झगड़े में, किसी कॉन्फ्लिक्ट में ना ही पड़े, किसी की सख्त बातों को भी कोशिश करें ऐसे टॉपिक पे, क्योंकि अगर किसी तक वीडियो जाती है तो वो आपकी पर्पज़ ही आपकी वेलबींग है। ठीक है, फोरकास्टिंग का पर्पज़ जस्ट आपकी वेलबींग है। अच्छा, फिर हम बात करेंगे 26 जून की। तो एम्प्रर है, अब कोई भी ऑनगोइंग इशू अगर चल रहा है, एम्प्रर जो है वो इंडिकेट करता है आप प्रॉब्लम्स को अच्छे तरीके से प्लानिंग करके, कॉन्फिडेंस के साथ, पेशेंस के साथ ठीक कर सकते हो, रिजॉल्व कर सकते हो। जो भी चैलेंजेस, हार्डशिप आप देख रहे हो, आप यहाँ पे आप बड़े अच्छे से इस दिन मैनेज कर सकते हो। बड़ी पॉजिटिव और मैच्योर एनर्जी है, जिसमें आपकी स्ट्रेंथ भी गेन होगी। आपको कहीं रिस्पेक्ट, आप किसी भी जगह आप कुछ स्टार्टअप के लिए कोशिश कर रहे हो, अपना आइडिया शेयर करते हो, यहाँ पे आपको रिस्पेक्ट मिलेगी। और एक यहाँ पे हिंट ये है, फाइनेंसिस के लिए कुछ आपको प्लानिंग करने की ज़रूरत है। अपने कैरियर को आगे लेके चलना है तो ऑब्वियसली अब कुछ चीज़ों को चेंज करना होगा। आपको रेपुटेशन भी आपकी जिससे इन्हांस होगी, चाहे वो आपको जॉब बदलना हो, कहीं इन्वेस्टमेंट्स हों, रिलेशनशिप में जिन लोगों को मसाइल हैं वहाँ पे किसी नए पर्सन की, लॉयल पार्टनर्स की या लॉयल्टी की इंडिकेशन है। ये फ्रेंड्स की साइड से भी हो सकती है, फैमिली की तरफ से भी कुछ लॉयल सपोर्ट हो सकती है और पार्टनर्स की तरफ से भी। इसके अलावा घर के ओवरऑल मामलात में कुछ बेहतरी, ओवरऑल जिसे कहते हैं ना स्मूथ होना, इन लाइन होना चीज़ों का, वो हो सकता है। फिर आ जाते हैं द मून पे। 27 जून द मून कार्ड, 27 जून अगेन पास्ट का कोई ट्रामा, कोई परेशानी फिर से सामने आ सकती है। कोई, जैसे कुछ लोग शादी इंगेजमेंट की तरफ जा रहे हैं लेकिन पुराना कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप आपके माइंड से नहीं जा रहा। आप कोई जॉब स्टार्ट करने लगे हो कुछ नया, लेकिन रिस्क की वजह से डिस्टर्ब हो, कुछ भी आपका हॉन्ट कर रहा है, माजी की कोई चीज़ आपके पीछे है। और आपको यहाँ पे कोशिश करनी चाहिए अपनी गट फीलिंग को, इनर वॉइस को फोकस करें, इंट्यूशन पे जाएं और स्पिरिचुअल होने की ज़रूरत है, रूहानियत पे फोकस करें, अपनी पर्सनल नीड, मेंटल हेल्थ पे। और द मून ये भी इंडिकेट करता है इस दिन में रूटीन में ना आप कोई उतार चढ़ाव हो सकता है, कोई कहा सुनी, कोई कन्फ्यूजन और डिसअपॉइंटमेंट हो सकती है, कोई लेट डाउन कर सकता है सडनली, ट्रस्ट पार्टनर्स में कोई सख्ती, कहा सुनी, और कुछ सीक्रेट्स हो सकते हैं, कोई उतार चढ़ाव, अनसर्टेनिटी आ सकती है यहाँ पे। कैरियर फाइनेंसेस में ना एक लैक ऑफ सेटिस्फेक्शन वाली सिचुएशन है। बेशक फाइनेंसेस आ रहे हैं जिनको मतलब वहाँ पे कोई ऐसा मसला हो सकता है कैरियर का कि आप उससे सेटिस्फाई नहीं हो, या वो इतना फुलफिलिंग कैरियर ना हो, वहाँ से आने वाली पे या ओवरऑल सिचुएशन। 28 जून की बात करते हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स, नंबर 3, मार्स इन कैप्रिकॉर्न है। ये इंडिकेट करता है आपका स्किल, टैलेंट, एक्सपोजर है, तो आपको अपनी सीरीज़ आगे जिसे कहते हैं ना रेगुलेट करनी चाहिए। पार्ट टाइम ऑनलाइन भी काम कर सकते हैं, क्योंकि आपके स्किल टैलेंट पे कोई जॉब मिल सकती है, कोई अपॉर्चुनिटी, अगर आप आर्ट से रिलेटेड हो, वेब डेवलपमेंट जानते हो, इवन आप जैसे साइकेट्रिस्ट हो तो आप ऑनलाइन जैसे कंसल्टेंसी दे सकते हो, सेल्स पर्सन हो, आप डिजिटल मार्केटिंग जानते हो, कुछ भी ऐसी स्किल, तो आपको ऑनलाइन भी अदर देन जॉब भी स्किल सेट पे आपको कुछ मिल सकती है, क्या कहते हैं, पे और फाइनेंसिस। और फिर आपके टैलेंट को भी रिकग्नाइज यहाँ से किया जा सकता है। तो आपको शेयर करना चाहिए आइडिया को, इस तरह की चीज़ों को फ्लोट करना चाहिए, ताकि आपके लिए कुछ नए नए रास्ते खुल सकें। बिज़नेस वगैरह लॉन्च करने का जो लोग सोच रहे हैं, बिल्कुल एक अच्छा टाइम है। कुछ लोगों को कुछ चेक मिल सकता है, कमीशन। इवन आप टीचर हैं तो आप अपना कुछ किसी न्यू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी ट्राई कर सकते हो, या एटलीस्ट फ्यूचर के लिए अभी से कुछ स्टार्टअप ले सकते हो। मार्केटिंग स्किल्स के साथ साथ ना इसमें ओवरऑल भी आपका बिज़नेस कॉमर्स की एनर्जी भी है, तो आप वहाँ पे भी सोच सकते हो, लेकिन ये एक फुली वर्क ओरिएंटेड पर्सन की एनर्जी बनती है। 29 जून की बात करेंगे। 4 ऑफ वॉन्ड्स, नंबर 4, वीनस इन एरीज है। घर के अंदर बहुत ही बेहतरीन माहौल हो सकता है, बात करने का फ्रीडम, क्रिएटिविटी, फाइनली कोई पे चेक कुछ ऐसा आ सकता है। ओवरऑल कोई ग्रेजुएशन की कुछ लोगों के लिए हो सकती है, कोई सेरेमनी, कोई एंगेजमेंट, मैरिज, या कोई इवेंट आ सकता है जिसपे बहुत सारी फैमिली के लोग आपके इकट्ठे हो सकते हैं। फैमिली गैदरिंग से कोई हेल्प मिल सकती है, घर में डेकोरेशन, घर के लिए शॉपिंग, कुछ फ्यूचर के अच्छे गोल सेट करने के लिए, और घर की भी जिसे कहते हैं ना ओवरऑल घर की आप कह लो डेकोरेशन के साथ इनोवेशन वाले आइडियाज़ कुछ आपके इंटीरियर के हवाले से।
फिर क्रिएटिविटी भी है, और कुछ लोगों के लिए न्यू पार्टनर की एनर्जी भी यहाँ पे है। सोशल इवेंट्स में जाना हेल्पफुल हो सकता है। वाइटलिटी, कॉन्फिडेंस, बड़ा ही एक्टिव पिलर किसी भी कम्युनिटी का ये एनर्जी है। अच्छा, 30 जून की बात करते हैं। 30 जून जो है जनाब, आपका 3 ऑफ सॉर्ड्स नंबर 3 है। कोई पुराना मसला, या सडनली कोई किसी रिलेशनशिप में या कहीं पे कोई आपको ना डिसलॉयल हो सकता है। जैसे कोई आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है आपके घर के मैटर्स के वाले से, फैमिली के मसाइल में, तो आपको कोई मिसगाइड किसी के बारे में कर सकता है किसी के हवाले से, और कुछ सडन कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकती है, शॉकिंग पोजीशन हो सकती है, हेल्थ इश्यूज़ जिनकी रिसेंटली कुछ सर्जरी, या किसी को ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, एंजाइटी, किसी किस्म का ऑनगोइंग हेल्थ इशू है वो दोबारा बॉदर कर सकता है। इसके अलावा जनाब, इसमें फिर लव रिलेशनशिप में कोई टेंशन्स। अच्छा, और रिग्रेट्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट, यानी किसी तीसरे पर्सन की, चाहे वो आपका कैरियर हो, रिलेशनशिप हो, वहाँ पे आपके लिए कोई हर्डल्स क्रिएट कर सकते हैं। तो ये थी जनाब आप लोगों की 22 से लेके 30 जून 2023 की एनर्जी। वर्गोस, अगर कंटेंट अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक कीजिएगा और अपना कमेंट भी, और कनेक्टेड रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।